हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की मैथ है। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक ये सीरीज मिलेगी इस टाइप की। आपको पहचानना है कि ये क्या एक एपी है, और अगर एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म भी आपको फाइंड करने हैं। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन 4 फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से ये हमको सीरीज दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ से ए फाइंड कर लीजिए। देखिए ए आपके पास स्पष्ट है, बिल्कुल 2 है। जबकि हम D1 की बात करें तो D1 कैसे फाइंड करेंगे, आपको लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है। लास्ट टर्म मतलब जो आपके पास सेकंड टर्म है। देखिए 4 में से जैसे ही मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 2। जबकि इसी तरीके से अगर मैं D2 फाइंड करने का प्रयास करूं तो D2 कैसे निकालेंगे, अब मैं 8 में से यानी कि A3 में से A2, ये A1 रहता है, ये A2 है और ये A3 है। इसी तरीके से हमारे पास ये सीरीज थी। यहाँ पर दोस्तों 8 में से जैसे ही मैं 4 माइनस करूँगा मेरे पास 4 बचेगा। तो यहाँ से मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है। D1 D2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बोल सकता हूँ कि यह एक AP नहीं है। दिस इज नॉट एन AP। इतना ही काम करना है मात्र, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 और डॉट डॉट डॉट। इस टाइप की ये सीरीज दी हुई है। इसमें भी हमको चेक करके बताना है कि क्या ये AP है या नहीं है। कैसे चेक कर पाओगे भाई, देख लो। सबसे पहले आप लोग A जानते हो कितना है 2। D की बात करें तो D1 सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये A2 में से जैसे ही मैं A1 माइनस करूंगा यानी 5/2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 2, तो मेरे पास कितना बचेगा देख लीजिए। 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी कि कभी भी किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर हाफ हो जाता है। जैसे 5 को यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है तो ये 5 का हाफ हो जाएगा यानी 2.5 हो जाएगा, और 2.5 में से 2 माइनस करने पर 0.5 ही बचता है। इसी तरीके से D2 की बात करें तो D2 निकालने का तरीका रहेगा, आप 3 में से माइनस कर देंगे 5/2। अब देख लीजिए दोस्तों, आप 3 में से जैसे 2.5 माइनस करेंगे तो आपके पास फिर से कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये एक AP है। तो इसका मतलब ये अगर AP है तो हमें इसके आगे के, क्योंकि आपके पास जो D1 है वो इक्वल आ रहा है D2 के, तो दिस इज एन AP। तो अगर ये AP है तो अब मुझे यहाँ से इसके आगे के 3 टर्म भी निकालने हैं। देखिए मेरे पास 4 टर्म मेरे को पता है, जो 4 टर्म है वो 7/2 है। मैं यहाँ से A5 निकालना चाहता हूँ। तो A5 निकालने का तरीका क्या रहेगा, मैं लिखूँगा A+4D। A+4D, और A+4D को कैसे निकालेंगे, देखिए A आपके पास है 2 + 4 ऐसे ही रखेंगे आप लोग। और D की बात करें तो D आपको दिख रहा है 0.5 है। अब देख लीजिए दोस्तों 2 ऐसे ही रखेंगे। जैसे ही आप 0.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो याद रखना किसी भी नंबर में अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास हमेशा वो नंबर हाफ हो जाता है। सीधी सी बात है, यानी 4 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास 4। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो A6 निकालने का तरीका भी यही रहेगा, A+5D। अब A+5D आपके पास कैसे आएगा देख लीजिए गौर से। A के प्लेस पर आप रखेंगे 2 और 5 इंटू D के प्लेस पर आप रखेंगे 0.5। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये नंबर आपका हाफ हो जाएगा। 5 का हाफ करेंगे तो 5/2, और 5/2 में 2 जैसे ही हम ऐड करेंगे, देखिए ये हमारे पास 5/2 हो गया ना, क्योंकि 5 का हाफ हो गया। 2.5 भी लिख सकते हो आप, और 2.5 में जैसे ही आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 9/2, क्योंकि ये 9 का हाफ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए दोस्तों कैसे होगा।
थर्ड पार्ट में दिया हुआ है माइनस के 1.2 कोमा माइनस के 3.2 कोमा माइनस के 5.2 कोमा डॉट डॉट डॉट, आगे एक और टर्म दिया हुआ है 7.2 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से ये आपके पास सीरीज है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये आपके पास ए हो गया। ए कितना आ गया? माइनस के 1.2। जबकि मैं बात करूँ D1 की, तो D1 कैसे फाइंड करेंगे? माइनस के 3.2 में से आप लोग माइनस कर देंगे कितना? माइनस के 1.2। दोस्तों कैसे माइनस करेंगे इन दोनों को? देख लीजिए, माइनस के 3.2 ऐसे ही रखा। आप जानते हो ये माइनस का है और ये भी आपके पास अंदर माइनस का है, तो माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का। 1.2 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, माइनस के 3.2 में से जैसे आप 1.2 प्लस का माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 2 बचने वाला है। इसी तरीके से अभी मैं D2 भी यहाँ पर निकाल के देख लेता हूँ वो कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो थर्ड टर्म है उसमें सेकंड टर्म माइनस कर लेता हूँ। तो माइनस के 5.2 में से मैं माइनस करूँगा कितना? माइनस के 3.2। और आप जानते हैं एक माइनस पहले से, एक माइनस हमारा भी रखते हैं हम अपना जो फॉर्मूले का होता है A2 - A1 करने वाला, तो उस हिसाब से ये प्लस हो जाएगा भाई। तो आपके पास कितना बचेगा? 3.2। दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास फिर से आ जाएगा माइनस के 2। इससे पता चल जा रहा है कि ये एक AP है। और अगर दोस्तों ये एक AP है तो फिर हमें क्या करना है? इसके बाद यहाँ से आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो आपको 4 टर्म पता, देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A5 आप फाइंड करना चाहते हो तो A5 आप कैसे फाइंड करोगे? A5 = A + 4D। यही प्रोसीजर रहेगा। A के प्लेस पर आपके पास है माइनस के 1.2, 4 ऐसे ही रखेंगे आप लोग। इंटू D की बात करें तो D आपके पास कितना है? आप कहोगे माइनस के 2 है। यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए, ये आ जाएगा माइनस के 1.2 एज इट इज़, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 8। माइनस के 8 में जैसे ही आप दोस्तों इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 9.2। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से A6 भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। A6 कैसे निकालोगे? A + 5D। और फिर माइनस के 1.2 में आप लोग ऐड कर दोगे 5 × माइनस के 2, तो ये 10 हो गया माइनस के 10। माइनस के 10 में जैसे ही आप दोस्तों 1.2 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? माइनस के 11.2। इसी तरीके से जो A7 है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। A7 कैसे फाइंड करेंगे? A + 6D। तो कैसे लिखोगे? माइनस के 1.2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस 6 × माइनस के 2। अब आप दोस्तों देख लीजिए, ये आपके पास 12 हो जाएगा। 6 × 2, जैसे ये 12 होगा, इस 12 में जैसे ही माइनस के 1.2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 13.2, वो भी माइनस का। तो आगे के 3 टर्म भी हम इस प्रकार से निकाल पाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका फोर्थ पार्ट है ये, इसका फोर्थ का फोर्थ पार्ट। माइनस के 10 लिखा हुआ है, माइनस के 6 लिखा हुआ है, माइनस के 2, उसके बाद 2 और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये सीरीज दे रखी है। ए आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस के 10 है, जबकि D1 की बात करें तो माइनस के 6, यानी कि सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। माइनस के 6 में से आपको माइनस के 10 माइनस करना है। एक तो माइनस ये हमारे पास पहले से है, एक माइनस हम ले रहे हैं, तो ये प्लस के 10 हो गया। कुल मिलाकर के दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस के 4 बचने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों D2 भी फाइंड कर लीजिए। D2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दोगे, यानी कि माइनस के 2 में से आपको माइनस करना है माइनस के 6, तो ये प्लस के 6 हो जाएगा और आपके पास फिर से बच जाएगा 4। आपने देखा D1 और D2 जो है वो आपके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन AP। ये आप लिख पाओगे। अब दोस्तों आपको इसके बाद 3 टर्म और बताने हैं, यानी कि आपके पास 4 टर्म तो दे रखे हैं। देखो A1, A2, A3, A4, आपको A5 फाइंड करना है। कैसे करोगे? आप लिखोगे A5 = A + 4D। अब A + 4D को कैसे फाइंड करते हैं? A के प्लेस पर रखोगे माइनस के 10, 4 ऐसे ही रखोगे, और D की बात करें तो D आपके पास है 4। दोस्तों देख लीजिए इस चीज़ को, माइनस 10 ऐसे ही रखेंगे, 4 में 4 की मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 16, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास 6 बचेगा, क्योंकि आप जानते हो बीच में 10 के साथ में माइनस का साइन है। इसी तरीके से दोस्तों A6 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। A6 कैसे फाइंड करेंगे? आप लिख सकते हो A + 5D। अब आप क्या लिखोगे? माइनस के 10 प्लस के 5 इंटू D के प्लेस पर रखोगे आप 4। देख लीजिए 5 4 जा 20, 20 में से जैसे 10 माइनस करोगे तो आपके पास प्लस का 10 बच जाएगा। इसी तरीके से A7 की बात कर लें तो इसे लिखेंगे A + 6D, और इसको क्या लिखेंगे? माइनस के 10 प्लस के 6 × 4, 6 × 4 करेंगे 24, 24 में से जैसे 10 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 14। इस तरीके से आपके पास दोस्तों ये सीरीज बन जाने वाली है, और लास्ट के 3 टर्म भी हमने आगे के बता दिए हैं।
अब इसी तरीके से दोस्तों हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा हुआ है, और 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। आप लोगों को यहाँ से भी फाइंड करके दिखाना है कि ये बताना है पहले तो कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आगे के 4 टर्म या 3 टर्म आपको और बताने हैं। कैसे बता पाओगे, देखो ए आपके पास 3 है, D1 की बात करें तो आप क्या करोगे, 3 प्लस √2 में से माइनस कर दोगे 3। आप जानते हो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, √2 आपके पास बचने वाला है। इसी तरीके से D2 की बात कर लें तो आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे। थर्ड टर्म आपके पास है 3 प्लस 2 √2, और इसमें से माइनस करने वाले हैं 3 प्लस √2। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर बंद रखे हैं इसको, जैसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 2 √2, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास 3 भी, और ये माइनस के √2। अब दोस्तों -3 से +3 आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास √2 में से √2 माइनस करेंगे, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो आपके पास एक √2 बच जाएगा। आपने देखा D1 जो है वो इक्वल है D2 के, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो मुझे आगे के 3 टर्म और बताने हैं। 3 टर्म बताने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या तरीका रहेगा भाई आपके पास, अच्छी तरह से देख लेना जरा। तरीका ये रहेगा कि आप लिख सकते हो A5 इजिकल टू A प्लस 4D। जबकि बात करें A की तो A आपके पास 3 है, 4 ऐसी रहेगा, और D की बात करें तो √2 है। अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिए सीधा आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसी तरीके से A6 आपके पास आने वाला है 3 प्लस 5 √2। इसी तरीके से A7 की बात कर लें तो वो आपके पास आएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये आगे के 3 टर्म भी हमने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 6 पार्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, और इसी प्रकार से कोमा लगा करके 0.2222, 4 बार 2 है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये आपके पास सीरीज है। चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ए आपके पास आएगा 0.2। D1 की बात करें, D1 कैसे फाइंड करते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर देते हो। सेकंड टर्म आपके पास कितना है 0.22, इसमें से माइनस करेंगे 0.2। कैसे माइनस करते हो, माइनस ये देखो इसके पीछे 0 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 में से 0 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 2, और जबकि 2 में से 2 माइनस करने पर कितना बचता है 0, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.02। अब यही आपका सारवंतर चलना चाहिए, तभी जाकर के ये एपी बनेगी आगे भी। कैसे, मैं निकाल लेता हूं यहां से D2, तो मैं थर्ड टर्म में से यानी कि 0.222 में से माइनस करता हूं 0.22। जैसे वहां पर एक 0 लगा देता, यहां पर भी मैं एक बाद में 0 लगा सकता हूं। 2 में से जैसे 0 को माइनस करूंगा मेरे पास बचेगा भाई 2 बचेगा, और 2 में से 2 को माइनस करने पर 0, और 2 में से 2 को माइनस करने पर यहां भी 0, तो 0.002 बचेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है सारवंतर वो इक्वल नहीं है, अर्थात D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2, या आप कह सकते हो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी। तो जब ये एपी नहीं है तो आगे के 3 टर्म भी हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है भाई। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ है पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है 0 माइनस के 4, सॉरी 0 नहीं है, 0 माइनस के 4 -8 माइनस के 12 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये सीरीज आपको दे रखी है। आप जानते हो ये कैसे फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने का तरीका है, आपका जो पहला टर्म है उसी को ये बोल देते हैं हम। यहां से D1 की बात करें तो D1 कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, यानी कि माइनस के 4 में से आप 0 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस के 4 ही आने वाला है। इसी तरीके से D2 की बात कर लेते हैं, माइनस के 8 यानी कि थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म सेकंड टर्म आप माइनस करोगे। माइनस के 8 में से जैसे माइनस करोगे माइनस के 4, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो रहता है हमारा और एक माइनस क्वेश्चन में भी दे रखा है। चलिए अब आप क्या करोगे, आप लिख पाओगे माइनस के 4। आपने देखा D1 और D2 दोनों आपके इक्वल हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं D1 इज इक्वल टू D2, दिस इज एन एपी। तो ये एक एपी है, और अगर एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म है फाइंड करके दिखाने हैं। कैसे कर पाओगे, देखो तरीका वही रहेगा। आप लिखोगे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A प्लस 4D। ए के प्लेस पर कितना है 0,
4 ऐसे ही रखा, डी आप जानते हो कितना है आपके पास, -4। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोनों की मल्टीप्लाई करने से ये -16 बन जाएगा। ए 6 भी इजी है। इसी तरीके से देखो आप देख पा रहे होंगे -4 का अंतर है सब में, तो -4 के बाद -8 आया, -8 के बाद -12, फिर अगला -16, तो अगला -20 आना चाहिए। और इसी तरीके से ए 7 की बात करूं तो ये आ जाएगा -24। फॉर्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हो A7 लगा करके। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आई होंगी। चलिए यहां तक की बातें तो आपके समझ में आ चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 8 के बारे में। पार्ट नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 डॉट डॉट डॉट। आप दोस्तों देख लीजिए कैसे करोगे। अब आप देख लीजिए यहां से ए आपके पास रहेगा -1/2, जबकि D1 की बात करें तो D1 आपके पास दिख रहा होगा आपको, -1/2 में से जैसे ही मैं माइनस करूंगा +1/2 तो आपके पास 0 आना है। और यही आपका अंतर बार बार भी आता रहेगा। D2 की बात करें तो यही आएगा, क्योंकि आपको फिर से उसी टर्म में से उसी टर्म को माइनस करना है। तो क्या आप इसको एपी बोलोगे? असल में ये एक एपी नहीं है हमारे पास। एपी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बीच के जो टर्म है वो इक्वल रहें या बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहे, बल्कि ये जो सीरीज है ना वो आगे की तरफ को या पीछे की तरफ को बढ़नी भी चाहिए। यानी कि इसके जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते रहने चाहिए या फिर डिक्रीज होते रहने चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे के टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे। आगे के टर्म निकालने बैठेंगे तो वही आ जाएंगे दोबारा से। तो क्या फायदा है ऐसी एपी का? आपके मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी कि ये हम एपी नहीं बता सकते, यह एक एपी नहीं है। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए भाई क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये इसका 9 वाला पार्ट है भाई। 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 27 लिखा हुआ है। और पूछना चाहता है कि बताइए ये एपी है या नहीं है, और अगर है तो आगे के 3 टर्म और फाइंड करने हैं। कैसे करोगे? देखो ए आपके पास है 1, D1 की बात करें तो 3 में से आप माइनस कर पाओगे 1, तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। जबकि D2 की बात करें तो आप क्या करोगे? 9 में से माइनस कर दोगे 3, तो आपके पास 6 आएगा। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे ये तो एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास दिख रहा है सारवंतर अलग अलग है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट देख लीजिए इसका, जो पार्ट नंबर इसका 10 है। 10 पार्ट नंबर 10 देख लीजिए क्या कह रहा है। लिखा हुआ है A 2A और 3A लिखा हुआ है, फिर 4A लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से सीरीज चल रही है। देख पा रहे होंगे ए तो आपके पास A है, जबकि D1 की बात करें तो 2A में से A के आप माइनस करोगे तो आपके पास A ही बच जाएगा। जबकि D2 की बात करें तो 3A में से आप 2A माइनस करोगे तो आपके पास फिर से बच जाएगा। इसका मतलब इनमें पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल है, और साथ साथ आप देख पा रहे होंगे ये जो इंक्रीज भी हो रही है सीरीज, इसका मतलब एपी है। अगर ये एपी है तो बस आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकाल पाओगे A5। A5 निकालने के लिए A + 4D का हम सहारा लेंगे। A के प्लेस पर A रखेंगे, जबकि 4 ऐसी, और D की बात हम जानते हैं, D कितना है? A है आपके पास। तो 4A और A यानी कि 5A। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज किस प्रकार से बनने वाली है। तो आप इसे A6 को आसानी से लिख पाओगे। क्या लिखोगे A6 को? A + 5D, और A + 5D का मतलब हो जाएगा आपके पास A + 5 × A यानी कि 6। डायरेक्ट आप 7 वाले को लिख दीजिए, सीधा सीधा 7A। तो ये आपके पास बाद के 3 टर्म्स भी यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 11 को देख लेते हैं। जो पार्ट नंबर 11 है इसका वो देख लीजिए क्या कहता है भाई। पार्ट नंबर 11 में दिया हुआ है A लिखा हुआ है, A² लिखा हुआ है, A³ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद A⁴ डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। आप लोग जानते हो A आपके पास A ही है, जबकि D1 की बात करें तो A² में से आपको A माइनस करना पड़ेगा। आप जानते हो यहाँ से A कॉमन लिया जा सकता है, और A² में से आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास A बचेगा -1, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पहला D1। जबकि D2 की बात करें तो D2 कैसे फाइंड करते हो?
लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, ये आपके पास ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा आपके पास ए माइनस वन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो डी1 है वो डज नॉट इक्वल टू डी2 है, यानी कि ए1 जो है डी1 जो है वो डी2 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है तो आगे के चार टर्म निकालने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट नंबर 12। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर इसका 12 वाले पार्ट में दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, √2 लिखा हुआ है, उसके बाद √8 लिखा हुआ है, √18 लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से ये सीरीज दे रखी है। आगे के भी टर्म थे मैंने बताए नहीं, चलो लिख ही देते हैं। कितना लिखा हुआ है, √32, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको बताना है एपी है या नहीं है। कैसे बताओगे भाई आप लोग, सबसे पहले तो आप जानते हो यहाँ से ए जो है आपके पास √2 रहेगा, यही ए होता है। डी1 की बात कर लें तो डी1 निकालने के लिए आप √8 में से माइनस करोगे √2। आपको पता है भाई ये जो √8 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं √8 के फैक्टर करूँ तो मैं इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस √2। आप जानते हो जिसके ऊपर स्क्वायर है उसके ऊपर का रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, जबकि आपके पास दूसरा रूट के अंदर ही रहेगा, दूसरा 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ से आप इन दोनों को माइनस करने बैठोगे तो 2 √2 में से एक √2 माइनस करोगे तो आपके पास एक √2 बच जाएगा, यानी कि डी1 आ गया। डी2 की बात करें तो डी2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हो बच्चे इसमें डायरेक्ट उलझ जाते हैं। थोड़ा सा भी आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग कम है तो आप लोग क्या करोगे, √8 में से √2 माइनस करके √6 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से इसके फैक्टर कर लेना है, तब माइनस होगा। इसी तरीके से निकाल के देखते हैं अंडर अब डी2 निकाल के देखते हैं, √18 में से माइनस करोगे √8। आप जानते हो भाई √18 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ यानी फैक्टर करता हूँ तो इसको लिखूंगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको तो मैंने बताया ही आपको, क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं भाई। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रूट से यहाँ पर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा √2, और 2 √2 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचने वाला है √2 बचने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डी1 जो है वो आपके डी2 के इक्वल है, तो इसका मतलब डी1 अगर डी2 के इक्वल होता है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज एन एपी। तो अगर ये एपी है भाई, तो अगर ये एपी है तो आपको क्या करना है, आगे के 4 टर्म बताने हैं, 3 टर्म बताने हैं। कैसे बताओगे, आप लिखोगे A5 को लिखने का तरीका होता है A+4D। ए के बारे में बात करूँ, ए कितना है, आप कहोगे ए है आपके पास √2 प्लस 4 ऐसे ही रखा है। डी के बारे में बात करें, डी कितना है, तो आप कहोगे √2 है। यहाँ से स्पष्ट है 4 √2 में जैसे √2 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 5 √2, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसी तरीके से A6 की बात कर लें तो इसे लिखोगे A+5D, यानी कि √2 में आप लोग जोड़ोगे यहाँ पर 5 √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 √2। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। इसी तरीके से लास्ट टर्म के बारे में बात कर लें, यानी कि 7 वाले के, तो आप लिखोगे A+6D। क्या लिख पाओगे इसको, आप लिखोगे √2 प्लस 6 √2, यानी कि अंडर के अंदर 7 √2 आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आपकी आ रही होंगी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 13 पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई, देख लो। इसमें लिखा हुआ है √3, क्या लिखा हुआ है, √3 कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ से आप जान पा रहे होंगे कि ए आपके पास है √3, जबकि बात करें अगर हम डी1 की, तो डी1 कितना है, √6 में से आप माइनस करोगे √3। आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, जब फैक्टर नहीं होंगे या फिर फैक्टर करते भी हो तो किस प्रकार से लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, देखो √3 और √2
माइनस √3। यहाँ से अगर आप लोग √3 को कॉमन ले भी लेते हो तो आपके पास कितना बचेगा, √2 - 1, ये रहेगा आपके पास d1। जबकि बात करें d2 की, तो d2 कैसे फाइंड करोगे आप लोग, √9 में से माइनस करोगे √6। इसके भी इसी तरह से फैक्टर करके बता देता हूँ मैं आपको। इसको ले सकते हैं √3 इंटू कितना, √3 लिख दिया आपने और साथ में √3 लिख दिया। अब इसमें से मैं माइनस करने वाला हूँ √3 इंटू √2। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा। √3 जैसे ही कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास बचेगा √3 माइनस √2। आप देख पा रहे होंगे जो d1 है वो डज नॉट इक्वल टू d2 है, तो दिस इज नॉट AP। तो ये एक AP नहीं है। उम्मीद करता हूँ बातें आपके सारी की सारी समझ में आई होंगी। इसके बाद 2 पार्ट इसके और रह गए, उनको भी निपटा लेते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन तरीके के ये क्वेश्चन है और अच्छी तरह से आपको AP समझ में आ गई होगी। चलिए, कमेंट में जरूर बताएं भाई वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो में लगातार बनाता रहूं, तो आप लोगों के मुझे जो है वो सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ भाई वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपके पास ये वीडियो पहुंच सके और आप जो है वो अच्छी तरह से दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। चलिए, अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से सीरीज दे दी है। आप लोग क्या करोगे, ए यहाँ पे जानते हो 1 है आपके पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। जबकि बात करूँ d1 की, तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 में से जैसे ही मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 8। फिर मैं निकालता हूँ d2। d2 कैसे फाइंड करूंगा, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 लिख देंगे, माइनस इसमें से करेंगे 9। 9 जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 16। आप देख पा रहे होंगे d1 d2 के इक्वल नहीं है, यानी कि d1 डज नॉट इक्वल टू d2। फिर लिख देंगे दिस इज नॉट एन AP। ये भी AP नहीं है आपके पास। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट जो बचता है उसको भी निपटा लेते हैं हम। पार्ट नंबर जो 15 है उसमें लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर लास्ट में लिखा हुआ है 73 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये सीरीज है। यहां से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे A आपके पास फिर से 1 है, जबकि D1 की बात करें तो 5 का स्क्वायर यानी 25 में से आप माइनस करोगे 1 तो आपके पास बचेगा 24। इसी तरीके से अगर मैं d2 की बात कर लूं तो आप 7 का स्क्वायर में से माइनस करोगे 5 का स्क्वायर, अर्थात 49 में से आप लोग माइनस करने वाले हो 25 और ये आपके पास फिर से बचेगा 24। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट है तो मैं एक बार d3 भी निकाल करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कहीं वाकई में AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो कैसे फाइंड करोगे आगे के टर्म भी, देखो आप लोग 73 में से इस बार माइनस करने वाले हो 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 में से माइनस करने वाले हो 49। कितना बचेगा देख लो, 13 में से 9 जाएंगे, कैरी इधर ले लेंगे ना, 13 में से इधर जैसे 9 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 और 6 में से 4 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2। आपने देखा जो आपका d1 है वो इक्वल है d2 के और इक्वल है d3 के, तो दिस इज एन AP। ये तो हमारे पास AP है, और अगर ये AP है तो आगे के 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं। किस प्रकार से करोगे भाई, देखो गौर से देखना, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें कैसे निकाल लेंगे। देखो आप लिखोगे A5 को आप क्या लिखोगे, A + 4D। A के प्लेस पर आपके पास है 1 + 4 ऐसे ही रखेंगे, और D की बात करें तो D आपके पास कितना है 24। अब दोस्तों ये आपके पास रहने वाला है कितना, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 की मल्टीप्लाई जैसे ही 4 में करेंगे तो 96 हो जाता है भाई। 96 में एक 1 ऐड करने पर ये तुरंत बन जाएगा आपके पास 97। इसी तरीके से बात करें A6 की, तो आप लिखोगे A + 5D। A के प्लेस पर फिर से 1 रखा आपने और 5 इंटू D के प्लेस पर रखोगे 24। इन दोनों की जैसी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 5 चौक 20, 20 का 0 आपके पास बचेगा 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 1 13, सॉरी 12 तो ये आ जाएगा और साथ में 1, यानी कि कुल मिलाकर के 121 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर A6। A7 की बात कर लें, A7 कैसे निकाल पाओगे, A + 6D। A + 6D जब निकालोगे आप तो कैसे लिखोगे भाई, इसको लिखोगे 1 + 6 इंटू D के प्लेस पर कितना है आप देख लीजिए 24, और 24 की मल्टीप्लाई जैसे 6 में करोगे आप लोग कितना आएगा देख लो, 6 4 जा 24, 4 ऐसे ही रखा हमारे पास, अभी भी कितना बच रखा 2 बच रखा है, 6 2 जा 12, 12 और 2 14
और साथ में इसमें 1 भी ऐड करना है अभी, तो टोटल हो जाएगा ये 145। तो इस प्रकार से लास्ट के 3 टर्म भी हम बता पाए, एक तो 97 आया, फिर 121 और लास्ट में आया 145। उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आई होंगी। और ये दोस्तों हमारा जो है वो 5.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 5.2 के बारे में। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप जो है वो शेयर जरूर करें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, साथ आपके साथ साथ मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है।